देखिए बच्चों, आज शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 8% had it been sold for rupees 285 less he would have lost 2%. find the CP of the article. ठीक है, क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ कि एक शॉपकीपर है, उसने एक आर्टिकल को बेचा है जिसमें उसको 8% का गेन हुआ है। अगर वो had it been sold for rupees 285 less, अगर 285 रुपए कम का बेचा होता he would have lost 2%, तो उसने 2% उसको लॉस हुआ होता। फाइंड दी CP ऑफ द आर्टिकल। तो क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले हम बोलेंगे लेट SP ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, बी रुपीज एक्स। ये है बच्चों आपका केस वन। यहाँ पे दो केस बनेंगे। केस वन है, केस वन में एसपी हमने एक इतना एक्स माना, तो यहाँ पे इसको गेन कितना हुआ है, गेन हुआ है इसको 8%। तो यहाँ पे हम सीपी निकालेंगे। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 100, ये होता है हमारा 100 प्लस गेन परसेंट। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला सीपी का। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर सीपी क्यों लेट करा, एसपी क्यों नहीं लेट, सॉरी एसपी क्यों लेट करा, सीपी क्यों नहीं लेट करा। बच्चों देखो, यहाँ पे सीपी के बारे हमने यहाँ पे सीपी लेट क्यों नहीं करा, हम दो केस बनेंगे। दोनों केस में हम क्या करेंगे, सीपी सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी कुछ आएगा एक्स में, कुछ ना कुछ आएगा सीपी, और सीपी क्या है, दोनों केस में बराबर होगा। भाई कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा ना, एक समान है। एक फोन है, मान लो आपने एक फोन खरीदा 10,000 रुपए का, ठीक है, अब वो फोन तो 10,000 रुपए का रहेगा ना। अब उस फोन को आपने बेच दिया, आपको जो है उस पर मुनाफा हो गया। अब कोई कह रहा है कि अगर ये फोन आपने इतने का बेचा होता, इतने कम का पे बेचा, तो आपको 2% का लॉस हो जाता। तो उस केस में भी सीपी तो चेंज नहीं होगा ना, एक सामान का जो कॉस्ट प्राइस है वो तो सेम रहता है। उसका सेलिंग प्राइस हो सकता है कि आपने सेम सामान है, मान लो आपके पास 5 रुपए का एक पेन है, आपने 5 रुपए का एक पेन लिया, एक बंदे से आपने बात करी, वो कह रहा है कि मैं फॉर एग्जाम्पल नॉट पेन या जस्ट चलो पेन है, आपके पास 5 रुपए का एक पेन है, आपने एक दोस्त से बोला, वो कह रहा है कि यार मैं 2 रुपए में ये पेन तेरे से खरीद सकता हूँ। अगर आपने उसको बेचा तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2 रुपए। दूसरा दोस्त कह रहा है कि यार ये आपका ये 5 रुपए वाला पेन मैं आपका जो है 3 रुपए में खरीद सकता हूँ। अगर उसने खरीदा तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3 रुपए। तो केस टू केस डिपेंड, वो फर्क कर रहा है ना, सेलिंग प्राइस कहीं पे 2 बन रहा है, कहीं पे 3 बन रहा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या है, 5 का 5। ठीक है, तो इसमें हम कॉस्ट प्राइस इसलिए हमने लेट नहीं करा क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेम आने वाला है। दोनों केसेस में सीपी निकालेंगे, इक्वल रख देंगे। सीपी हमारा इतना हो गया, तो इसको हम सीपी को हम सॉल्व करते हैं। तो एसपी कितना है, रुपीज एक्स है, मल्टीप्लाई 100 है, और नीचे क्या है 100 प्लस गेन परसेंट क्या है 8 है। तो सीपी कितना हो जाएगा आपका, रुपीज 100x अपॉन में 108। ये आ गया आपका सीपी। इतना छोड़ दिए, इतना छोड़ दो, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये है ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हमारा केस 2 चलेगा। ये है हमारा केस 2। केस 2 में हमारा एसपी कितना है, उसने बोला 285 लेस, मतलब x में से माइनस कर दो 285। ये है हमारा, कम है ना, 285 कम है। ठीक है, तो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉस है। लॉस कितना है, यहाँ पे 2% है ना। तो यहाँ पे सीपी क्या होगा, सीपी तो यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, है ना। सीपी दोनों केस में सेम रहेगा ना। तो एसपी अपॉन में 100 अपॉन में क्या है हमारा 100 माइनस लॉस परसेंट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सीपी हमारा कितना हो गया बच्चों, सीपी हमारा हो जाएगा, एसपी कितना है, रुपीज एक्स माइनस 285 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 माइनस 2। सीपी मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा रुपीज एक्स माइनस 285 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में हो जाएगा मेरा 98। ठीक है, अब सीपी तो दोनों केस में सेम रहेगा ना, तो हम बोल देंगे सिंस सीपी इज सेम, हैंस सीपी तो सेम है, रुपीज 100x अपॉन में 108 आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बच्चों इसके बराबर। किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा, रुपीज x माइनस 285 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 98। ये हो गया। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। ये मेरा यहाँ चला जाएगा, जगह तो मेरी खत्म हो गई, चलो करते हैं। रुपीज 100x मल्टीप्लाई 98, अब मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुपीज, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 100 हो जाएगा, तो रुपीज 100x हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रुपीज 28500। ये आ गया बच्चों आपका, इतना हो गया। तो अभी क्या करेंगे, अभी ये हम तो यहाँ लेके चले गए थे, ये हम यहाँ लेके आएंगे। तो ये ऐसे है, और ये जब यहाँ आएगा, मैंने अभी क्या करा, इसको इनसे मल्टीप्लाई करा, ये जब यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 108, ऐसे हो जाएगा 108।
आया समझ में? अभी क्या करेंगे, ऊपर से रब करना पड़ेगा बच्चों, सॉल्व करने के लिए रब करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसको करते हैं सॉल्व। सो रुपीज, ये कितना है 100x मल्टीप्लाई 90, मैं इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करता, बाद में करूंगा, इसको करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई अगर हमने किया, सो रुपीज 10800, इसको इससे अगर आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एक्स वाला ही, एक्स वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो जो भी आंसर आएगा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, रुपीज ये कितना है 28500 मल्टीप्लाई 108, ठीक है 108। अब देखिए मुझे x निकालना है बच्चों, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये x वाला है और ये x वाला है, तो दोनों को एक तरफ लिख देते हैं। रुपीज इसको मल्टीप्लाई कर लो 9800x, इसको यहाँ लेकर आओ माइनस रुपीज, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10800x, यहाँ पे बचा आपका माइनस रुपीज 28500 मल्टीप्लाई 108, ठीक है। इसको कर लेते हैं जल्दी से माइनस, ठीक है, कितना है 9800 0 10 में से 9 गए 1 1 1 2 3, ऐसे कैसे आ गया, 1000 आएगा ये, पक्की बात है। 0 0 8 में गया 0, 10 में से 9 गया 1, हाँ जी ये आएगा 1000 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब ये मेरा है किसमें, एक्स में। एक बात और, ये इसके आगे माइनस भी आएगा, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि तो ये बड़ा था, ठीक है सर। रुपीज तो माइनस में नहीं आता बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो कटने वाला है, अभी टेंशन मत लो। 28500 मल्टीप्लाई 108, इससे ये कट गया, तो एक्स कितना आ गया 28500 मल्टीप्लाई 108 अपॉन में 1 2 3 रुपीज, ठीक है, रुपीज में ऐसे ऐसे चल रहा है। तो अब आपने इसको अगर सॉल्व किया तो क्या आएगा आपका, आपका आ जाएगा 1 2 1 2, तो ये आपका आ जाएगा कितना आएगा, ये आपका आ गया, रुपीज रुपीज काट दो, ठीक है, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 28, ठीक है 0.5 मल्टीप्लाई 108, 1 0 बचा था तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, मैंने इसको एज इट इज लिख दिया मल्टीप्लाई में। अब 28.5 को 108 से कटेंगे मल्टीप्लाई, 28.5 मल्टीप्लाई 108, तो आपका आएगा 3078, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 3078। और एक्स आपका था क्या, एक्स आपका था एसपी, एसपी था ना, आपने बोलता लेट एसपी भी रुपीज एक्स, हेंस एसपी इक्वल्स टू रुपीज, ठीक है 3078, ये आ गया आपका एसपी रुपीज में, ठीक है, रुपीज में आता है ना, हमने क्या माना था, हमने रुपीज एक्स माना था, तो रुपीज का रुपीज हो गया, एक्स पे क्या हो गया, ये हो गया 3078, ये आ गया हमारा एसपी। मगर हमें तो निकालना था सर एसपी, सॉरी हमें निकालना था सीपी। अब आप ये एसपी जो आया है, आपके दो केस थे, उन दोनों केस में से आप किसी में भी डाल दीजिए, आपका सीपी आ जाएगा। तो मैं केस वन में डाल देता हूँ, ठीक है। तो केस वन मेरा क्या था, केस वन मेरा ये था, सीपी इक्वल्स टू एसपी था, मतलब रुपीज एक्स था, ठीक है, मतलब मैं तो भूल गया, मैंने उसको रब कर दिया ना, बट मैं बना लेता हूँ, मैंने क्या बनाया था, ये था रुपीज एक्स मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 108 था, क्या था अगेन 108, हाँ 108 था। सो बेसिकली वो 100x अपॉन में एक्स था, ये था ना बेसिकली, यही था। तो इसमें आप निकाल लेंगे तो रुपीज, ठीक है, ये था आपका, तो एक्स यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, ये हो जाएगा आपका, ये रुपीज एक्स क्या है, बेसिकली रुपीज एक्स आपका एसपी है, और एसपी क्या है आपका, एक्सपी है आपका रुपीज 3078, ये रुपीज एक्स क्या है आपका, ये था बेसिकली मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 108, ये आ गया। अब 3078 को डिवाइड करके देखो क्या 108 से डिवाइड होता है डायरेक्टली, 108 से 28.5 आएगा अगर आपने इसको डिवाइड किया, तो हम डिवाइड करते हैं, तो अंदाज ऐसे करते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 एकम 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 1 करी 2 नीम 18, 5 4 9 9 10 11 12 13 18, ठीक है 3 से कटेगा, 3 2 जा, सॉरी नॉट 2 जा यार, क्या कर रहा हूँ मैं, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 6 7 8 9, दोबारा कटेगा, 3 9 जा 18, 3 9 जा 18 होता है, 3 6 जा 18 होता है, तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। तो ये कितना होगा, 5 1 3 था ना ये, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अरे भाई क्या हो गया, 5 1 3 कट क्यों नहीं रहा, ये 5 1 3 है, तो 3 1 जा 3,
तो बचा 2, 3 7 21, 3 3, 7 8 9 दोबारा कटेगा, 3 2 6 और 3 इससे देखो 3 2 6 और ये जाएगा आपका 3 3 पंजे 15, 2 बचे 3 7 21, अब 2 से 1 8 तो ये हो जाएगा आपको 50। तो 57 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा फटाक से 57 मल्टीप्लाई 50, 2850 आ जाएगा 2850। सीपी कितना आ गया आपका, ₹2850, ये आपका आंसर है।